नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों पर एक्शन हुआ है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं उनके बारे में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इसमें 15 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 14 कंपनियां फ्रेश एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जो 13 अगस्त यानी कल से कंसोलिडेटेड रहेंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं: एलक्रिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड, कार्गो ट्रेन्स मर्टीटाइम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, गरवारे हाई फिल्म्स लिमिटेड, जेम्स वारंटी लिमिटेड और के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा केपीटी इंडस्ट्री है, मेगा इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड, फोटोन कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, सुकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी पर भी एक्शन हुआ है। इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया। हाल ही में इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाला गया था। इसके बाद इसके शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज काफ़ी सालों के बाद, करीब 15 सालों के बाद आज सुजलॉन एनर्जी ने 80 का आंकड़ा पार किया है। आज इस पे ये एक्शन भी होते हुए देखने को मिल रहा है। इसको अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। सुजलॉन एनर्जी पर हमने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है। आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उस पर जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। वेलर्न एंटरप्राइजेज को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। गोयल फूड एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। 13 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं: एना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, गैलेडा फाइनेंस लिमिटेड, जीईएम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड, आईबी इंफोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जेटमॉल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड और कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, ला टीम मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मनेमे टेक्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल प्रोक्साइड लिमिटेड, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड और एसआरएम कंट्रैक्टर्स लिमिटेड। इनको इसमें से बाहर किया गया है, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से इन कंपनियों को बाहर किया गया। लेकिन कुछ कंपनियां इसमें ऐसी हैं जो यहाँ से बाहर तो हुई हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। देखिए, कुछ कंपनियों के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है, कुछ के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है और कुछ के नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है। एएसएम लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 2 कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं: जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। कोणार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड, इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं 16 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं: एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड, आलमंडस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आशिमा लिमिटेड, कैरियर पॉइंट लिमिटेड, कंफोर्ट इनटेक लिमिटेड, इंस्पायरिसिस सॉल्यूशंस लिमिटेड, आईजेडएमओ लिमिटेड और माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड, नाइले लिमिटेड, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राथी स्टील एंड पावर लिमिटेड, रेफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड और एसटीईएल होल्डिंग्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन जैसे कि हमने एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में देखा कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि आप कई कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है, यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। डॉलर का मतलब है कि एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है इसमें कुल 9 कंपनियां दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। राजदर्शन इंडस्ट्री लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं जेड टेक इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट भी 10% से घटाकर 5% हुई है। 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% की गई है और ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्किट लिमिट घटाकर 20% से 10% की गई है। आयरन लिमिटेड की 20% से 10% की गई है और इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20 से 5% की गई है।
सुकमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 20 से 10% की गई है। SMS लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। इसमें एक कंपनी ऐसी है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। अगर BSE की लिस्ट की बात करें तो इसमें करीब करीब 21 कंपनियां दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कुछ कंपनियां तो वही हैं जो NSE की लिस्ट में नज़र आई थी। तो जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है उनके नाम और सर्किट लिमिट अब कितना कर दी गई है ये आप देख सकते हैं। VVIP इंफ्राटेक में 20% सर्किट लिमिट कर दिया गया है अब इसको, और कैपिटी इंडस्ट्रीज की 10% की गई है, वेलन एंटरप्राइजेस की 10% की गई है, अल्फा आइस इंडिया लिमिटेड की 10% की गई है, सुकमा एक्सपर्ट की हम बात कर ही चुके हैं, आंथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम बात कर चुके हैं, आयरन लिमिटेड की भी 10% सर्किट लिमिट की गई है, SMS लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है, कार्गो ट्रांस मार्टिन टाइम लिमिटेड की 10% हुई है, वेदांत एसेट लिमिटेड की भी 10% हुई है, बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड की 5% हुई है, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की 5% हुई है, वसुंधरा रसायन लिमिटेड की 5% हुई है, इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड की 5% की गई है। इसके अलावा MPIL कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्री राजस्थान सिंथेटिक्स लिमिटेड, सुदान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नवाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू लाइट अपीयरल्स लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी कल से यानी 13 अगस्त से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, खास करके आपको सुजलॉन एनर्जी पर नज़र रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।